हम लोग जिस शरीर से प्रेम करते हैं, अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा गंदगी इसी शरीर के अंदर है। बाहर घर में थोड़ा कूड़ा, कितनी गंदगी, हटा उसको साफ करो, क्या है। लेकिन हमारा ये शरीर रेलवे स्टेशन के कूड़ेदान की तरह है, जो मन में आया खा लिया। बुरा नहीं मानना, आप कभी आधा किलो तमाकू गधे के सामने डाल के देखो, खाएगा? सूंघते से ही ऐसी फुफकार मारेगा नाक से कि उड़ती दूर चली जाएगी। और पता नहीं कौन सा टेस्ट आता है लोगों, इसमें टेस्ट क्या होता है, हमको टेस्ट है क्या समझ ही नहीं आता है। मैं तो अगर सुपारी खा जाऊं धोखे से तो 2 घंटे मस्तक चकराता है। हाँ, एक बार हमारा गला बैठ गया तो हमारे गुरुजी थे, शिक्षक, वही ले गए थे अपने यहाँ प्रवचन करवा रहे थे, भोपाल की बात। कहा कि गला ठीक करने के लिए वो पान खा लो, और भोपाल का पान प्रसिद्ध। पान तो 2 ही जगह के प्रसिद्ध है, या तो हमारी बनारस का या भोपाल का। हाँ, तो एक बात बताएं कि पान तो बनारसी का प्रसिद्ध है, भोपाल का तो चूना प्रसिद्ध है, और कुछ नहीं प्रसिद्ध है। कहते कि पानी वहां का ठीक नहीं लगता तो चूना। चलो इस विषय को हम क्यों ले, तो मैं आपको ये बता रहा था कि वो भी उठा के खा जाते हैं। जो चीज खाने की नहीं है वो खा रहे हैं, और बच्चों से कहते बेटा छूना मत। तुम 1000 कोशिश कर लो, अगर तुम खाते हो तो तुम्हारा बच्चा जरूर खाएगा। जो चीज आप नहीं करना चाहते वो आप बच्चों को नहीं करने देना चाहते, आप छोड़ो पहले। तो आइए आप सीधी बात बताएं, शरीर में कितना कूड़ा कचरा भर रखा है। बस ऊपर से कवर्ड है, ऊपर से अच्छा चमकता हुआ। जितने कीमत की मिठाई नहीं होती उतनी कीमत का तो डिब्बा होता है, उसी से वो मिठाई बिकती है, डिब्बे की चमक के कारण। इसी से संसार के शरीर बिक रहे हैं, शरीर की चमक के कारण। इतनी दुकानों में आप चले जाओ, लाइन से, पता नहीं क्या कहते हैं इंग्लिश में, शरीर की डेकोरेशन की सामान जहां मिलता है, कहां मिलता है, क्या कहते हैं उन दुकानों को, क्या कहते हैं, कैसे मैट्रिक, पता नहीं क्या कहते हैं, बता दे छोरी, क्या कहते हैं उसको, और दुकानों को क्या कहते हैं जिनमें वो श्रृंगार की चीजें मिलती सब। और हे भगवान, दुकानदारों को पता लग गया कि लड़के लड़कियों के श्रृंगार के सामान छुपा करके लगाते हैं, इसलिए उन्होंने उनके लिए भी नेल पॉलिश निकाल दी, लिपस्टिक भी निकाल दी, और सब चीजें निकाल दी कि तुम भी लगाओ। कॉस्मेटिक हाँ, जो उनके लिए भी निकाल दी। कितने भी तुम इसको, एक बार हम कहीं बाहर गए विदेश में, अब घर में रुकना पड़ता है, तो बाथरूम में गए तो वहां पर बड़े अच्छे बाथरूम होते हैं विदेश में। तो इतनी सी हमें एक झाड़ू मिली, इतनी सी झाड़ू रखी हुई थी ऊपर, तो हम वो उठा लाए नीचे, और माता जी से पूछा, हमने कहा इतनी सी झाड़ू ये किस काम आती। बोले महाराज वो जो लगा लगू करके दिन में लगाते हैं ना, वो सुबह झाड़ू से फिर कचरा हो जाता है ना रात भर में, फिर उसे झाड़ू से हटाते। हाल वास की दे यह है, और तामो ऐसी प्रीति। जितने फिल्म वाले हैं ना, एक बार में कोई देख, ये वीडियो वाले बड़े गजब के यूट्यूब वाले डालते रहते हैं, एक बार में उन्होंने सबके असली चेहरे डाले थे जो फिल्मों में है ना लोग, आप लोगों ने भी किसी ने देखा हो। असली चेहरे में अगर ये जितने प्रसिद्ध हीरो हीरोइन है फिल्मों वाले, अगर असली चेहरे में इनको देख लो तो डर जाओ। तो ऐसे चेहरे हैं। हाँ, हार मास की देह यह तामह ऐसी प्रीति, इतु आधे जो राम प्रति अवश्य मिटे भाव। बधुअति लाज भई ऋषो निकस गई, प्रीत राम नई तन हाड़ चाम छाए। और
गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीवन में एक बार पत्नी को स्पष्ट रूप से तो कहीं नाम नहीं लिया उन्होंने पत्नी का, पर एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी भी याद करते हैं। लड़काई बीती अचेते चंचलता चौगनी चाहे, जौवन जर जुवती कुपथ करे, भयो त्रिदोष भरे मदन वायरे। कहते जौवन का ज्वर चढ़ा, युवावस्था का बुखार चढ़ा, जौवन जर युवती कुपथ करी, और युवती कुपथ कहकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा मैं युवती के उसमें आया, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा। बालपन सुधीमन राम सन्मुख भयो, राम नाम लेत मांग खात टूक टाके हो, पर्यो लोक रीत में पुनीत प्रीति राम राय, मोहे बस बैठो तोड़ तरक तराके हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पर्यो लोक रीत में पुनीत प्रीति राम राय। हमारे गुरुओं ने, शिक्षकों ने कहा, अरे संसार गृहस्थी ऐसे कैसे साधु बन गए, शादी की नहीं, साधु तो तब होता है पहले शादी करनी चाहिए, फलाना ढकाना। हमने कोई कम थोड़ी झेले, 10.5 वर्ष की बात अवस्था में हम साधु बने। और ये जो तुम्हारा रेलवे स्टेशन है ना, इसी तरफ ज्यादा जाती थी, भोपाल से निकलते थे तो वृंदावन, वृंदावन से तो उधर, तो ग्वालियर तो आती था बीच में। रास्ते में एक बात, क्यों तुम बाबा जी बन गए? हम कहा बाबा जी बन गए। कहा देख लिया तुमने संसार में अभी, क्यों बाबा जी बन गए? अब हम भी उत्तर तो दे देते थे। कोई कोई तो ये कहे बाबा जी किस चक्की का आटा खाते। एक बार रितमरा जी के कार्यक्रम में मिल गई हेमा मालिनी जी, वो भी बैठी हुई थी, हमारे यूट्यूब में देखना तो पड़ी होंगी, वो सुन रही थी हमारा प्रवचन बड़े ध्यान से। तो हमने कहा कि आपने किसी फिल्म में एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आप किस चक्की का आटा खाती हो। आपने तो बाद में एक विज्ञापन में उत्तर दे दिया, अपनी बेटी को एक विज्ञापन में उन्होंने बताया कि अगर अब हमसे पूछते लोग कि तुम किस चक्की, तो हम बता देते कि इस चक्की का आटा खाते हैं। हमने कहा यह प्रश्न हम लोगों से भी बहुत किया जाता है। साधुओं की चिकनी सुंदरता और सुडौल शरीर को देख करके गृहस्थियों की छाती जल जाती है कि बताओ कमा कमा के हम मरे जा रहे हैं, और ये महात्मा देखो कैसे मोटे चंगे, क्या चेहरा चमकता। ऐसे ही प्रश्न करते कि बाबा जी कौन चक्की का आटा खाते? अरे हम राम की चक्की का आटा खाते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत में भी ये प्रश्न, बिल्कुल विषय अलग हो जाएगा, इसलिए जल्दी से मैं आपको थोड़ा रत्नावली जी की। तो तुलसीदास जी ने कहा कि पर्यो लोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय। लोक रीति की बात करते करते लोगों ने मेरी भी शादी करा दी। पर्यो लोक रीत रीत पुनीत प्रीति राम राय, मोह बस बैठो तोरी तरक तराके हो। पत्नी की आसक्ति में डूब करके जो आपसे नेह की डोर मेरे गुरु ने लगाई थी, उसको अज्ञानता के कारण में तोड़ बैठा। तरक तराके हो, तोड़ दिया मैंने। रत्नावली जी ने एक बहुत सुंदर बात है। एक तो हमारे लोकेंद्र मिश्रा जी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इनके मन में याद आई कि रत्नावली जी का चरित्र थोड़ा सा कहिए। और एक बार मैं और धन्यवाद देता हूं पूज्य मोरारी बापू जी के लिए। पूज्य मोरारी बापू जी अपने स्थान पर महुआ, उन्होंने 2 प्रेरणा दी। आजकल के वक्ता कोई बड़े स्थान के लिए दौड़ते हैं, हम अयोध्या रहेंगे तो लोग ज्यादा प्रोग्राम बुलाएंगे कि प्रसिद्ध हो जाएंगे अयोध्या में और कहीं, पर वो अपने गांव में ही, जिस मातृभूमि से बड़े हो वहीं पर, जैसे यहाँ कछुआ में ही, हाँ, जहां पर ठाकुर जी को, उसी को तीर्थ बना दो। तीर्थ में अगर तुम गए तो कौन सी विशेषता बात है? अपने जन्मभूमि से बढ़कर के कोई भी तीर्थ दुनिया में नहीं होता। राम जी कहते हैं जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि सरजू वह वासन, उत्तर सरजू वह पावन। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित सब जाना, लेकिन अवधपुरी संप्रिय नहीं कोऊ, यह प्रसंग जाने कोई कोऊ। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी,
और मम धामदापुरी सुखरासी। अपने जन्मभूमि को ही तुम पवित्र धाम बना दो। देखो कछुआ धाम है कि नहीं? आपको लग रहा है कि आप अयोध्या में नहीं हो, वृंदावन में नहीं हो? यही तो ठाकुर जी की मंगलमयी कृपा है। तो इसलिए बड़ी सुंदर बात है कि पूज्य मोरारी बापू जी ने अवार्ड देना शुरू किया। वो वक्ता जो बेचारे कहीं मंच ना पाए, कब उनका सपना सत्य होगा कि वो कभी लाइव टेलीकास्ट में आ जाएं, तो आस्था संस्कार जैसे चैनलों में वो लाइव रखते हैं और छोटे छोटे बच्चे उसमें बैठते हैं तुलसी जयंती के पावन अवसर पर और उनको बुलवाते हैं। उनको भी और मालूम एक नया काम और शुरू किया मोरारी बापू जी ने। वो ये किया कि सब वाराणसी पहुंच जाएं, उनकी फ्लाइट यात्रा कराते, सारे छोटे छोटे वक्ताओं को, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां, कोई भेद नहीं, वहां बुला करके और वहां से उनकी फ्लाइट यात्रा होती पूरी अहमदाबाद तक, ताकि उन बच्चों को भी एकदम कि भाई हमारे माँ बाप ने, हमने रामचरितमानस पढ़ी है तो हम स्वाभिमान से सिर उठा करके कह सकें कि हम भी किसी से कम नहीं है, हमारे भी कोई है, हम भी फ्लाइट यात्रा कर सकते हैं। और हम तो बड़े भावपूर्वक कहते हैं कि हमारे तो माता पिता सर्वस्व रामचरितमानस है। दुनिया में अगर कहीं घूम रहे हैं, यहां भी बैठे हैं, तो उन्हीं की कृपा है, और तो कुछ है ही नहीं। तो मैं आपको बताऊं, उन्होंने 3 अवार्ड शुरू किए। तुलसी अवार्ड, वाल्मीकि अवार्ड और व्यास अवार्ड। पिछले 3 सालों से उन्होंने एक नया अवार्ड शुरू किया, जिस अवार्ड का नाम है रत्नावली अवार्ड। पिछली बार जब मैं गया तो दूसरी वर्ष थी रत्नावली अवार्ड की, और संयोग से मेरे साथ में सम्मेलनों में जाया करती थी एक बड़ी विदुषी थी, वो उस अवार्ड के लिए आई हुई थी। तो रत्नावली जी ने कई दोहे लिखे हैं, उनके पूरा ग्रंथ है। ऐसा नहीं कि केवल ये दोहा लिखा है कि हाड़ मास की देह यह तामोह ऐसी प्रीति, इतु आधे जो राम प्रति अवश्य मिटे बहु भीति।